3। ये रात के 12 बजे के बाद इसको क्या हो जाता है? क्या करे इस बंदे का? यार ये हमारे जो एडिटर है ना, ये 12 बजे के बाद कुछ अजीब हो जाते हैं, या शायद हमें लोग जो है नॉर्मल लगना शुरू हो जाते हैं। पता नहीं दोनों चीज़ है असल में। 12 के बाद ना सबका वो हो जाता है, पारा जो है ना, स्विच ऑफ हो जाता है। स्विच जो है ना वो एबनॉर्मल हो जाता है। लाइटें नहीं ऐसे रोड की अक्सर ब्लिंक करने लगती हैं, वैसे हाँ। वो कभी दिमाग से ना वो बंद होने लगता है। तो ख्वातीन हज़रात, एपिसोड 38 अभी अभी ताज़ा शाहरुख का मैंने देखा। बिल्कुल, और हम यही कहना चाहेंगे कि सब कुछ ताग अली ने बोल दिया, तो हम अब एंड करते बच हैं, क्या अपना जाता है? एपिसोड एंड तो करते हैं। ख्वातीन हज़रात, ये था हमारा आज का एपिसोड। पूरा का पूरा एपिसोड तो आगा अली ने जो सब क्लास तो ली है, बोल क्लास दिया, ली है ना हाँ, उन्होंने तो। सब बोल दिया, तो मैं क्या बोलूँ? यार एक मैं आई क्या ओपनर बोलूँ? था, कसम से आई ओपनर था, ये मेरे हमारे लिए नहीं। नोट से और मैंने कुछ लिखा ही नहीं, मैंने बोला कि मैं क्या बोलूँ। आई ओपनर था ना हमारे लिए ना आपके लिए, ये आई ओपनर था जुनैद और फैज़ान के लिए। ये उनके अपने लिए भी था, आगा अली के लिए। उनके आगा लिए अली खुद के लिए कैसे था? बस उनकी आगे खुल गई ना। नहीं यार, 12 बजे के बाद इतनी नॉन सीरियस बातें होगी तो मैं नहीं कर रहा भाई शूट। तो भाई शुरू करते हैं। एक चीज़ मुझे होती हुई नज़र आ रही है कि नेहा, कंटेंट क्रिएट करना चाह रही है। नहीं मैं कह रहा हूँ नेहा और नताशा, उनका तो कंटेंट क्रिएट ब्रेकअप हो करना गया चाह समझ लें। नेहा अरूबा के साथ अब घुल मिल रही हैं, एक दोस्ती बढ़ा रही है, और प्लस उन्होंने अपने इरादे भी अरूबा के सामने शेयर कर दिया कि दही मैं मांगूंगी और मैं ये सब कुछ करूंगी, और फिर उन्होंने वो चीज़ क्रिएट की। अभी तो ब्रेकअप वीक की आगाज़ है ये। आगाज़ से ब्रेकअप आगाज़। वीक की आगाज़ हुई है। तो यार ये नेहा का मुझे क्लियरली लग रहा है कि उससे पता चल गया है कि लास्ट वीक है, जितना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो कर लो। उसने अरूबा के सामने ये तस्लीम कर लिया कि भाई दही के लिए मैं करूँगी, और घर वालों को भी समझ में आ चुका है कि भाई सीन सबके क्रिएट होंगे अब। तो ये सारे प्रिपेयर भी, जैसे कि जुनेद ने कहा कि यार नताशा एक पाव जितना शो ऑफ करना, बस कि एक पाव जितना दही है, आधा किलो जितना दही है, और वो कहना ये लो तुम्हारे लिए। वैसे जुनेद ने सही किया कि इस तरह से शो ऑफ करना कि यार उसको बस बोलना कि आधा किलो है, करना चाहिए उसको ऐसा। अब पता नहीं, पर मुझे लगता है कि क्योंकि एडिटेड चीज़ आती है ना, हाँ। नताशा ने बोला होगा कि यार क्यों दें और ये करें, कि नताशा ने ऑब्वियसली लड़ाई भी की नेहा से इस चीज़ पे कि यार आपको बाकियों को भी है और आपको पहले भी दिया है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो जुनेद ने जो है ना वो नताशा को उसके लिए बोला होगा कि यार आप थोड़ा सा दे देना, बस उसको ताकि बोलना कि पड्डा आधा ख़त्म खा। हो। वो ऑब्वियसली अनकट में ज़्यादा चीज़ ये क्लियर होगी, लेकिन मुझे जो लगा कि जुनेद ने, नताशा ने बोला होगा, जिस पर जुनेद ने बोला कि आप बता देना, ठीक है उनके, ताकि ऑब्वियसली जिसके साथ खड़ा है उसकी साइड तो उसने लेनी है सही थोड़ी बात सी। है। तो वैसे ये दो चक्कर है। दो दो पॉइंट्स हैं यहाँ पर, अब हमें नहीं पता क्या सीन है, अनकट में शायद उसका वाजे एक विजन हो। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि नताशा का कहना है कि क्योंकि मैं कुछ और नहीं खाती, मैं सिर्फ दही पे गुजारा कर रही होती हूँ और मेरी डाइट बिल्कुल डिफरेंट है, तो मुझे दही मिलना चाहिए। नताशा का कहना है कि भाई आप दही भी खा रही होती हैं, और साथ में जो चीज़ आप नहीं कंज्यूम करना चाहती वो भी आप कर ही रही होती हैं। पहले कहती कि मैं नहीं खाती, लेकिन नताशा का कहना है कि वो दूसरी रोटियाँ वोटियाँ चावल शावल सब खा रही होती हैं। लेकिन जब ग्रुप में बैठे होते हैं तो अली भाई बोल रहे होते हैं हाँ। अनूपा वाला को कि यार ये नहीं खाती, 10 चीज़ें नहीं खाती थी, वो भी तो बचती हैं जो हम लोग खा रहे हैं, हाँ। तो अगर ये एक तो चीज़ ये यही मांग तो रही है। सवाल है कि एक्चुअल में क्या नेहा सिर्फ दही और जो कहती है मेरी स्पेसिफिक डाइट है वही खा रही है, एक्स्ट्रा भी खा रही है? इसके लिए हमें एक आदमी को बुलाना पड़ेगा। कौन? दया, पता लगाओ, कुछ तो गड़बड़ है। अनकट वर्जन। दया को भेजना पड़ेगा। कुछ दया हमारे पास, या हमारे कुछ फैंस है जो अनकट वर्जन जो है वो बड़ी कसरत से देखते हैं, तो प्लीज़ आप हमें गाइड करें, बताएं कि क्या ये सच्चाई है, क्या ये झूठ है। दूसरी चीज़ में अगर बात करूं कि एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि मुझे भी ऐसा लगता है कि नताशा की वजारत की काफ़ी तारीफ़ हुई है, ठीक है, किसने की? बहुत सारे लोगों ने की, ठीक है। नाम इवन जो है लें। वो बादशाह भी कह रहे थे, और कौन दो तीन डिफरेंट लोग थे जो कह रहे थे कि यार आपकी वजारत की खास बात ये थी कि बरकत भी थी। मेरे ख्याल से जुनैद ने भी बोला कि मैंने ये चीज़ देखी थी, ये चीज़ कम नहीं पड़ती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अब मुझे लगता है नताशा जानबूझ के दूसरी वजारत तो गंदा कर रही है, फड्डे क्रिएट कर रही है, ताकि उसकी वजारत का बोलबाला रहे उसी तरह से जैसे पहले था। क्या किया उसने? जैसे वो अभी जैसे फड्डा हो रहा था, तो काम है वज़ीर का आर्ग्यू करना और चीज़ें करना, लेकिन वो नेहा से लड़ रही थी कि भाई नहीं तुम जो है तुम्हें ये भी करना है, तुम्हें वो भी करना है, आप ये कर लेंगे। भाई वज़ीर आप अपना काम करो, आपको जो टास्क नताशा दिया है। चुप कब रही है यार? ये तो हाँ। आप वो बात कर रहे हैं, नताशा कभी बोलती नहीं थी, एकदम से बोलना शुरू की। वो तो हर चीज़ पे छोटी सी सुई भी नीचे पड़ी हो वो तो वो। करती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी वजारत को ग्लोरीफाई करने के लिए दूसरों की वजारत ख़राब करी और फड्डे करी, नहीं, मेरे ज़्यादा कर ख्याल रही से है। कोई ऐसा जिसने एक्ट नहीं किया जिससे हम्म, वो वजारत गंदी कर रही है। ऑब्वियसली वो चुप तो रहेगी नहीं, जब नहीं नेहा से रहेगी। उसका डायरेक्ट फड्डा हो रहा है हम्म। तो वो फड्डा लेगी, वो तो लेती है, वो हम्म। नहीं छोड़ेगी भाई कि हाँ। आप भी तो ये करती थी और मैंने वही वाली बातें जो वो कह रही थी कि यार अपनी वजारत में मैंने आपके लिए दही बचा के रखा, जो आप मुझे ही कह रही हो कि यार मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, और मैंने आपके लिए ये सारा ये चीज़ें की और खाना वाना हर चीज़ की,
तो उसके बाद अगर नेहा बोल रही है तो ऑब्वियसली नताशा बोलेगी तो ना, वो तो नहीं बोलेगी हाँ सही कह रही है। या फिर ये भी हो सकता है कि वो कह रही है कि अगर नेहा फुटेज ले सकती है तो मुझे भी फुटेज चाहिए। हाँ, जबकि जब अगर आप वजारत वाली बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से जब उसको टास्क दिया गया था कि भाई आपने सबको निकाल के देना, तो उसने कोई उस पर भी फड्डा क्रिएट नहीं किया। बैठ के नॉर्मली जुनेद से लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि बात कर रही थी कि यार कर तो उन्होंने, लेकिन ऑब्वियसली सबका अंदाज़ा अलग होता है, चीज़ होता है, तो वो मिच पे आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि वो वजारत गंदा कर रही हो, बस वो है कि फड्डा तो करना है। बाकी फैज़ान जो है वो फड्डों से दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं, और जहाँ वो पढ़ सकते थे वो पढ़ नहीं रहे, जैसे पहले फैज़ान भी मैं ही कहूँगा पिछले हफ्ते से जब से नताशा की वजारत से ही, जब उनको अंदर बिग बॉस ने बुला के, बिग बॉस कह रहा हूँ, बादशाह ने बुला के बोला कि भाई ये सीन है, तब से वो हो गए कि फड्डे से ऑफ। तो इवन आज भी जो है वो कह रहे थे भाई मैं किसी चीज़ में नहीं पढ़ा, मैं यहाँ बोलूँगा तो लोग समझेंगे मैंने चढ़ाया है, और अगर नहीं बोलूँगा तो फैज़ान को अब डर वही है ना, क्या इतने लोगों ने जो कमेंट्स आए, जो बाहर से आ रहा है वो भी यही बोल रहा है, उसकी वाइफ भी यही बोल रही है। फैज़ान को डर ही है कि टाइम अब कम है तमाशा घर से निकलने का, और उसको अपनी रिस्पेक्ट फिर से बढ़ाने के लिए कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। फैज़ान को समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, कि उसकी जो स्ट्रेटेजी थी ना वो बैकफायर कर गई। ठीक है, जो पूरा प्लान था कि ऐसे ऐसे करूँगा, ये होगा वो होगा, वो बैकफायर कर गई, क्योंकि जब वाइफ ने भी आके बोल दिया भाई नहीं ये वाला सीन है, तो अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि यार अब मैं कैसे इसको अपनी जो इमेज पूरी सारी गंदी हो गई है, जो मैंने रायता फैला दिया, इसको साफ कैसे करूँ, टाइम कम है। तो वो अब वही है, तो वो बहुत सेफ खेल रहा है कि फड्डा भी नहीं कहूँ कि और रायता ना फैल जाए, और बहुत अच्छा भी नहीं हूँ कि फेक लगने लगूँ, न्यूट्रल। तो वो थोड़ा खुद कंफ्यूज है कि यार मैं क्या करूं। अली ने आके फिर उसको रीइंफोर्स कर दिया, रातों को नींद नहीं आ रही, आप देखें तो फैज़ान के मेरे डार्क सर्कल इतने दिखने हैं, वो रातों को सो नहीं पा रहा है कि मैं करूं क्या। नहीं, वो खोए हुए रहते हैं आजकल, वो बहुत ही डिप्रेस्ड नजर आ रहे हैं कि यार ये तो गेम बड़ा खराब हो चुका है उनके कैरेक्टर के हवाले से, मास्टरमाइंड बहुत नेगेटिव वे में चला गया। बिल्कुल। और आगा अली ने भी आज यही उनसे कहा कि यार पब्लिक के ओपिनियन अच्छे नहीं आ रहे, सभी यही कह रहे हैं, वो तो उन्होंने देख भी लिया, तो अब वो बेचारे कंफ्यूज हैं कि यार मैं करूं तो करूं क्या, बुकला गए। और फिर चलते हैं आज की मेन हाईलाइट की तरफ, अगर आप इजाज़त दें। आगा अली की एंट्री हो गई है। बिल्कुल। और सबसे अच्छा सीन ये था कि अली जो है वो खड़े खड़े वीडियो कॉल देख रहे हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की, उन्होंने अपने भाई को क्या खिलाया? सवैयाँ क्यों खिलाई पता है? ये मेरे कल वाला डायलॉग मुझे कुछ सुना सा नहीं लग रहा यार, ये वो लोग देख रहे हैं जिन्होंने कल का नहीं देखा, तो इसलिए मैंने कहा पहले मैं लीड ले लूँ। सवैयाँ क्यों खिलाई उन्होंने? क्योंकि अगर आपको याद हो तो जुनेद से जो पढ़ा हुआ था, तो जुनेद ने सवैयाँ नहीं दी थी, तो वो लेकर आए और बोला भी है कि मैं लिंक देख रहे हैं ना, इस इशारे पे जो लिंक देख रहे हैं उस लिंक के जाएं, और उसमें मैंने यही बात की, ये न जाने क्यों रिपीट कर नहीं, आप लोग ये वीडियो कंटिन्यू करें, और उन्होंने इसलिए खिलाई क्योंकि उन्होंने बोला भी कि मैं सबके लिए लेकर आया हूँ, तो वो चीज़ जो पूरा सीन आप लोगों को भी याद हुआ था कि जुनेद ने सवैयाँ नहीं दी थी, तो वो बड़ा मुंह पे कहा मैं सबके लिए लेकर आया हूँ, लेकिन एक बंदे को मैसेज देना था, वो उसे मिल गया। वो था उमर के लिए कि जितना भी बॉडी बिल्डर हो, और आपका जुनेद के लिए। हाँ, जुनेद के लिए सबसे मेन सवैयाँ तो जुनेद के लिए थी। हाँ, मैं मिक्स कर रहा हूँ, कंफ्यूज करना चाह रहा हूँ लोगों को। यार तुम इस तरह से मास्टरमाइंड नहीं बनो, यहाँ के फैज़ान मत बनो तुम, यहाँ पर जरा न्यूट्रल लेकिन बहुत सीन ये है कि अब जो टास्क इस हफ्ते भी अभी जो हुआ आएंगे उस पर, लेकिन आगे भी जो हो रहे हैं उससे सीन ये हो रहा है कि बर्थडे होने वाले हैं कि आँखें ना सबकी खुल रही हैं। सही बात है, रियलिटी चेक्स मिल रहा है। और एक सीन ये हुआ कि जब उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए सवैयाँ लाया हूँ, तो दानिश भाई ने फ़ौरन बोला तुम सवैयाँ लेके भागे थे ना हमारे जुनेद, कि यार ये तो जुनेद के ऊपर है पूरा सीन। जुनेद को डायरेक्टली उन्होंने मुखातिब होकर एक डायलॉग मारा, उसका इंसर्ट हम लगाएंगे यहाँ पर। उन्होंने ही बोला था कि जुनेद ने नहीं दी थी, इस वजह से जिन लोगों ने नहीं दिया था। मेन मेरे ख्याल से रीज़न भी यही था, मकसद ये था। कितना यार प्रेशर होगा जुनेद पर, जब आगा अली बैठ के एक एक को उसके रिव्यू दे रहे थे। जुनेद को आइडिया तो हो गया होगा कि जो उसने बात कही है उस पर वो अब आएंगे, और बोला कि जुनेद मैं आपसे एंड में बात करूंगा, सबके रिव्यूज दे। तो उस बंदे पे जुनेद पे उस वक्त कितना प्रेशर होगा, वो क्या सोच रहा होगा कि यार शिट। और वही वाली बात कि आगा ने बोला कि एडिटेड में नहीं थी, अनकट में था, जो कि हमारे बहुत से व्यूअर्स ने भी पहले ही बता दिया था कि आगा ने जुनेद ने ये चीज़ बोली है कैमरे पे उनके बेटों को बच्चों को एड्रेस करके, तो पहले हमें पता था कि यार गलत हुआ है। इसमें से ये था कि ये जो मुंह से इनसे निकल गया, वो कह रहे थे गलती से निकल गया, मैं बहुत प्रेशर में आ गया था। जो जो इंसिडेंट्स हुए थे उन्होंने गिनाया कि पहले ये भी हुआ, दूध का मसला हुआ, ये मसला हुआ, तो उसके साथ बैठ के मैंने ये मुंह से मेरे निकल गया, आई एम सॉरी। फैज़ान भी रगड़े में आए और वो फिर जलील हुए कि भाई तुम साथ में बैठे थे, तुमने कुछ क्यों नहीं बोला। और फैज़ान का जो जवाब था वो बड़ा ही अनसेटिस्फैक्ट्री था कि यार मुझे नहीं पता कि बहुत सारी चीज़ें हो रही थी मेरे होते हुए, या मुँह से निकल रही थी और मुझे नहीं पता हो गया। तो ये आप जवाब नहीं दे सकते, आप इन्वॉल्व थे, आपको एग्री करो और आप माफ़ी मांगो। तो आपको क्या लगता है कि जुनेद को जिस तरीके से पब्लिकली कैमरे में देख के जो अली को इतना उन्होंने बोले ये अल्फाज, तो क्या इनको पब्लिकली अपोलोजाइज करना चाहिए सबके सामने इसी तरह? कैसे यार देखें, करना चाहिए, ठीक है, छोटा बड़ा कैमरे में देख के बोला है तो कैमरे में देख के अपोलोजाइज कर लें, कोई
गलत बात नहीं है अगर आपने चीज़ की है और एड्रेस भी हो गया, उसको टेलीविज़न पे भी बोल दिया गया, आगा नहीं आके उसको दोबारा वो बता दिया आपको क्या सीन था, तो कर लें, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने आगा से भी सॉरी किया, मेरे ख्याल से अली भाई से भी किया। अब वो अलग बात है कि हमें फिर एडिटेड पे दिखाते नहीं दिखाते, क्या उसने अपॉलोजाइज टीवी पे कैमरे पे कर रहा नहीं कर रहा, लेकिन करना ज़रूर चाहिए। और मेरे ख्याल से जो उन्होंने उस वक्त किया, अच्छा जेस्चर होगा, उन्होंने उस वक्त भी सॉरी वाली किया, उन्होंने कहा कि मुझसे माफ़ी नहीं मांगी, अली भाई से माफ़ी फिर अली भाई से भी जब वो गए तो गले वले मिले, तो अच्छा है अगर सॉल्व कर लें। खैर हो जाती हैं गलतियाँ, सबसे इंसान है, और अब यही होता है जब गेम्स वगैरह खेल रहे होते हैं आप गुस्से के अंदर मल्टीपल चीज़ें कर देते हो ऐसी जो कि आपको बाद में रिग्रेट होता है। तो खैर है, अच्छी बात है, सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। जैसे ये गेम जो था अभी टास्क की तरफ अगर हम आए, तो टास्क भी ये था कि आज जिसकी जो बुराई है वो धो डालो। बहुत ही बोरिंग टास्क यार, बोरिंग टास्क, बहुत ही बोरिंग टास्क मुझे अच्छा नहीं लगा। बोरिंग टास्क कह रहे हैं, लेकिन अभी जो है ना ये सेफ होने के लिए तो मेरे ख्याल से टास्क था ही नहीं, ठीक है, पॉइंट्स के लिए था, तो पॉइंट्स के लिए था। ये चीज़, कुछ चीज़ें होती हैं गेम्स जो कि ज़रूरी होती हैं ताकि आपके अंदर जो नेगेटिविटी या आपके अंदर जो चीज़ें भरी हुई हैं वो बोलें, क्योंकि लोग बोलते नहीं हैं, ठीक है, कभी भी किसी से कोई मसला हो कुछ हो वो चुप रहते हैं यार कि नहीं नहीं नहीं, ठीक है। ये टास्क ज़रूरी इसलिए था क्योंकि अगर आपके अंदर कोई ऐसी, जो सबने सबके बारे में बोला, ठीक है, कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बॉदर करती है तो निकालो। जैसे अहमद अली भट्ट भी आए थे, उन्होंने वो टास्क करवाया था। ये ज़रूरी होते हैं ताकि अंदर की चीज़ निकले, ताकि सामने वाले को पता चले और उसको क्लैरिटी का मौका मिले। इससे कोई इनका दिल साफ हुआ होगा, क्योंकि साफ नहीं होगा, लेकिन अगर एक बंदे ने दूसरे बंदे के बारे में एक चीज़ बोली, जैसे दानिश भाई ने नेहा के लिए जो बोला कि वो अकेला फील करती है, तो नेहा को भी भले वो एक्सप्रेशन जो भी देनी थी कि नहीं नहीं ये वो, लेकिन हो पता चल गया ना कि ये बंदा क्या सोचता है, ठीक है, तो उससे भी आपका एक फ़र्क आता है, आपकी सोच में फ़र्क आता है, नेक्स्ट टाइम आप अपने एक्शन जो है एक्शन में फ़र्क आता है। इसी बात वही कि अगर एक चीज़ मल्टीपल लोग एक बंदे के बारे में बोल रहे हैं ना, कि यार 5 लोग एक बंदे का एक चीज़ बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो 5 तो गलत नहीं हो सकते ना, बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो हो जाता है कि यार ये सबने ये बोला तो एटलीस्ट ये अंदर हो सकता है कि यार ये चीज़ हो मेरे अंदर जो कि मुझे ठीक करनी चाहिए। इससे मैं एग्री करता हूँ आपकी बात। वही वाला चीज़। अब अगला भी जो हम देखेंगे प्रोमो में भी जो टास्क दिखाया है उसके अंदर भी ये कि बातें सुनवा रहे हैं कि कौन किसने कहाँ क्या बोला। असल मकसद ये नहीं है कि यार वो रिकॉल करना, असल यही है कि यार वो चीज़ें जो कि पीठ पीछे बोली गई ओके वो सबके सामने आए ताकि पता चले कि अभी हमने देखा भी फैजान है वो कहते हैं मैं हर्ट हुआ हूँ ये हूँ, वो यही है कि यार चीज़ें खुलें, ठीक है। ऑब्वियसली जब एंड की तरफ पहुंचे तो अब सब जो है ना वो फेक जो चीज़ थी ना कि जो वो जो बना के बनावटी था वो खुले, सबकी असलियत सामने आए। बाहर लोगों के सामने तो आ चुकी है, लेकिन जो अंदर लोग हैं जो कि पीठ पीछे बात हुई उनको नहीं पता, उनके सामने भी ये बात है। और ऑब्वियसली सबके अंदर ना वो फिर या तो उसको सॉल्व करें या फिर उनको असलियत सामने आ जाए कि यार ये बंदा मेरा दोस्त है भी या नहीं। और ये आने वाला टास्क भी कितना समझ लें कि मुश्किल इस तरीके से है, ये याद तो करना कि किस जगह पे ये बात मैंने बोली है, लेकिन ये भी एक मेंटल टॉर्चर है कि यार जिस बंदे के लिए मैंने बात बोली ना पीठ पीछे वो उसने सारी बात सुन ली है, तो उसका प्रेशर प्लस सोचने वाला प्रेशर कि मैंने कहाँ बोला, तो ये गेम है, ये टक्कर की गेम है, ये बनाइए बादशाह ने। भी लोग जो ना बड़े हर्ट भी होंगे, लेकिन ये है कि मुझे जो लग रहा है ऑब्वियसली यही होगा, धागे खुल रहे हैं सारे, जो भी गेम्स आएंगे उनके अंदर कहीं ना कहीं ये एलिमेंट ही होगा। वो सब हो गया फिजिकल और जो भी सारे गेम्स है टास्क वैसे वाले स्ट्रेंथ वाले, लेकिन अब जो गेम्स हैं ये नेसेसरी, ये नीड भी है, ये होने भी चाहिए, ठीक है, ताकि असलियत सामने आए। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये ग्रुपिंग सब फिर एट द एंड तो कुछ नहीं बचने वाला जब सब एक दूसरे के बारे में जानता है। अभी भी ग्रुपिंग वो तो खत्म हो गई दो वाली, अब अगर नई ग्रुपिंग होती है वो अलग है। अक्सर मैंने देखा नेहा फैजान साथ बैठे हुए हैं, नेहा अरूबा साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जो बात है तो वो हो सकता है नई कोई बन जाए, लेकिन जिस तरीके से अभी ये प्रोग्रेस कर रहा है तो ग्रुपिंग खत्म होके दो ही शायद बन जाए, अलग अलग पेयर्स बन जाएंगे। और आपको पता है उमर को जो है एक जिंगल का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है डॉलर्स की तरफ से। उमर को तो बहुत चीज़ें मिलने वाली हैं। उमर जब बाहर निकलेंगे चाहे वो विनर हो या ना हो, उनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत सारे हैं भाई। उमर ने कुछ जीता नहीं जीता, एक इस गेम से कुछ तो जीता। रिस्पेक्ट नहीं है ज़ैनब यार छोड़ दो उसका पीछा। हमारे पास जो है वो यूट्यूब पे जो कमेंट्स आ रहे हैं, तो एक तो बड़ा अजीब सा कमेंट आ गया था कि अजीब सा उनका नाम ले लिया उनका और कहा कि अगर ये होती ना तो ये तो कभी विनर, उसका फोकस ही नहीं होता विनिंग पे, ये बाहर हो जाता। लेकिन उनको ट्रॉफी तो एक मिल गई ना, ट्रॉफी कह लें या कुछ प्राइज मिले, कुछ तो मिल गया। तो बात ये है कि ना होने से कुछ होना बेहतर है। बड़ी अच्छी आवाज़ है उमर भाई की, और आगा अली की भी आवाज़ बड़ी अच्छी है। और मैं हुसैन को ऑफ कैमरा ये कह रहा था, मैंने कहा अगर उमर भाई जीतते हैं ना तो मैं एक मैसेज ज़रूर डालूंगा उनको कि यार पॉडकास्ट करते हैं साथ में। अब अगर वो आए ना आए उनकी मर्जी। और फिर उन्होंने मुझे एक मैसेज भी दिखाया जब उमर भाई ने इनको अप्रोच किया था के लिए, तो उसका जवाब ही नहीं दिया। मैंने बोला अब उमर भाई ने आपको जवाब नहीं देना। यार वो पता नहीं मिस हो गया था, सच में मिस हो गया था। मैंने जब चैट खोली कि यार मैं चेक करूँ क्या सीन है, मैं बस ऐसे ही चेक करने जा रहा था जब वो वाली बात हुई थी कि यार कब ऑन एयर हुआ है, ये रिकॉर्डेड नहीं है, तो मैं यानी कि यार ऑनलाइन वगैरह कहीं दिख रहे हैं, तो वो मुझे दिखा कि यार वो वॉइस नोट पड़ा हुआ है एक। अब वो उस वक्त शूट्स वगैरह पे कुछ होगा चक्कर, लेकिन ये है कि ट्राई करते हैं फिर
ये खास नहीं आपके एक लिए बार भी नहीं ट्राई होता, ट्राई लेकिन ये है कि करते बहुत हैं बार काम किया है चीज़ है, शो कुछ के बाद जवाब तो खास देंगे। हमारी ऑडियंस के लिए ट्राई करते हैं कि एक पॉडकास्ट उनके साथ हो जाए, एक सेशन लग जाए, कुछ हाँ, कचेरी वचेरी हो जाए, कुछ ना हो कॉल पे जो बातें को ये बता दूंगा वॉइस आपको, नोट सुना रिकॉर्ड देंगे करके सुना आपको। दूंगा मैं आपको। तो ये चीज़ तो है। तो सही खैर है। इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। करीब करीब पहुंच रहे हैं हम, 1 लाख रुपए और बढ़ गए, 22 माशाल्लाह लाख से 23 लाख रुपए हो 23 गए लाख हैं हो गए। विनिंग प्राइस। हम्म, बहुत होते हैं। बहुत ज़्यादा। तो ख़वातीन हज़रात, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, हाँ, मुझे, हुसैन दनानी और और शाहरुख को। उससे पहले एक चीज़ ये कि जो टास्क हुआ, यार ठीक ये इस है, तरह से एंड करते या करते नहीं मुझे रोका याद जा आया, रहा है यार, ऐसा याद है यार, एक एक चीज़ लोगों के लिए देनी चाहिए ना, कि टास्क हुआ उसके अंदर भी ये था कि उन्होंने सबकी नेगेटिव एक चीज़ बताई सबने। तो हाँ आप लोग भी सारे कंटेस्टेंट्स की अब एक नेगेटिव चीज़ बताएं, हाँ, कि नाइस। आपको लगता है कि है और उनको ठीक करनी चाहिए। आप लोग कमेंट करें, बताएं कि यार ये 8 हम्म कंटेस्टेंट हैं, इनकी ये नेगेटिव चीज़ है। सबका बताइएगा, ये नहीं कि किसी एक को, उनको नहीं होता है रूबा वाले नताशा को, हम्म नताशा वाले जुनैद को, जुनैद वाले हम्म। फैज़ान को। तो सबके बारे में बताएं कि यार क्या नेगेटिव चीज़ है जो कि ठीक करनी चाहिए। मैं कहता आप भी बताएं, पता नहीं आप बताना चाहेंगे नहीं बताएंगे। नहीं, मैं नहीं बता रहा, लेकिन मैं ये ज़रूर बता रहा हूँ कि अभी हमने रिसेंटली आज ही के दिन पोल चलाया हुआ है अपने चैनल पर। इस पे हमने ये पूछा है कि मेल कंटेस्टेंट में आपका फेवरेट कौन है और फीमेल कंटेस्टेंट में आपका फेवरेट कौन है। तो उसमें अभी तक के हिसाब से अगर मैं रिज़ल्ट बताऊँ, रिज़ल्ट तो हम प्रॉपर बाद में अनाउंस करेंगे। अभी तक फीमेल में नताशा चल रही थी, अभी नहीं पता क्या रिज़ल्ट होगा, और मेल में उमर चल रहे हैं। मेरे को ना एक आप डाल देंगे जीतेगा कौन, ताकि अभी से हमें विनर पता चल जाए। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप लोग वैसे कमेंट में भी बताएं कौन जीतेगा, आपको क्या लगता है। और आप एक और पोल चलाएंगे अब इस वाले सेशन के बाद भी, मुझे रिप्लेस करना चाहिए या नहीं? तो ख़वातीन अब मैं एंड कर दूं, और कुछ है कुछ नहीं रोकेगा तो नहीं, नहीं रोकेगा तो नहीं नहीं, बीच में, आप ठीक है। करें। तो ख़वातीन हज़रात, और ये एक था। और चीज़ के एंड कर दें इसको, बस इंस्टाग्राम और सब्सक्राइब का बोल दिया, बस ये कह रहा था। तो ख़वातीन हज़रात, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। मुझे और शाहरुख को दीजिए इजाज़त। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।